मैं आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि 5 राज्यों के अंदर आज चुनाव के नतीजे घोषित हुए, जिनमें आज लोगों ने अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखा दिया कि लोगों की ताकत क्या है और लोकतंत्र क्या है। लोग जो चाहते हैं वही होता है, किसी का कोई जोर नहीं चलता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूँ, खास करके डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोगों से, हल्का पंचायत ठिल्लू के लोगों से, हल्का पंचायत कैंठी चांद के लोगों से, हल्का पंचायत डुबरी के लोगों से, शिकारी के लोगों से, जो ये हमारा एक इलाका है, बन्ना तूली बन्ना तक, यहाँ से लेकर इसका आखिरी हद जो है नाड़कोट तक पड़ता है। इस धरती पर हमारे साथ गुनाह नाइंसाफियाँ हुई हैं, जिसका बयान करना मेरे लिए बहुत बड़ा समय का विषय है। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यहाँ के अवाम से, यहाँ के नौजवानों से अपील करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी करके आप लोगों को थोड़ा आगे आना है, फ्रंट पे आना है। आप लोगों ने यहाँ की एक आवाज़ को बाहर निकालना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे नौजवान बड़े अफसोस होता है कि यूनाइट हो जाएं तो यहाँ मैं कहता हूँ कि काफ़ी बदलाव आ सकते हैं, यहाँ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हम 75 ईयर होने के बाद भी आई रोड के लिए रोते हैं, लेकिन यहाँ हमें कोई रोड की फैसिलिटी हासिल नहीं हुई। यहाँ बड़े बड़े मंत्री आए, उन्होंने दावे किए, हम गाड़ियाँ लेकर आएंगे, हम ऐसे करेंगे, लेकिन उन मंत्रियों के भी दावे खोखले रहे। उन्होंने अगर काम किया है तो वायदा अपने घर के लिए किया होगा, लेकिन यहाँ की आवाम को रोड से महरूम रखा है। बाकी किसी और चीज़ पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। स्कूल भी छोटे मोटे चल रहे हैं, उसके अलावा छोटे मोटे और भी दफातर यहाँ चल रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमें यहाँ पर रोड नहीं मिला। इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, हम यही जानना चाहते हैं। इस आवाम के दुख दर्द और तकलीफ़ को क्यों नहीं समझा गया, इस आवाम की प्यार मोहब्बत को क्यों नहीं समझा गया, और आज हमें रोना पड़ रहा है कि आज इस इलाका के अंदर अगर कोई बीमार हो जाता है, 5-6 घंटे लगते हैं उसको चारपाई पे उठा के डॉक्टर के पास ले जाने में। उसका तो रास्ते में ही निधन हो जाता है, वो रास्ते में ही मर जाता है। यहाँ कोई भी समस्या का विषय रहा है हमारे साथ, हमें और हमारी मुश्किल को किसी ने सीरियस नहीं समझा कि इन लोगों की कोई मुश्किल है। जिसने भी चाहा उसको उसने वोट के लिए इस्तेमाल किया। उसने हमें एक यहाँ की गुर्बत को देखकर इस्तेमाल किया, लेकिन ये समझ के इस्तेमाल नहीं किया कि इनका दर्द और तकलीफ़ क्या है।
यार मुझे बड़ा अफसोस होता है। मैं यहाँ के नौजवानों से अपील करूँगा कि आपने ये सब चीज़ें छोड़ के, ज़ात पात मज़हब मिलत को छोड़ के, आप लोगों को ज़ात पात में तब्दील किया हुआ है। मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन ज़ात पात को छोड़िए यार। प्लीज़ मेहरबानी करके आप इन चीज़ों से बाहर आइए। हमने जो ये इलाका मैंने दिखाया, खास करके मेरे पड़ोस में चांद भलड़ का इलाका है, मेरे पड़ोस ठिल्लू के डुबरी का इलाका है, शिकारी का इलाका है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब यहाँ के लोग पैदल सफ़र कहीं घंटों का करते हैं, और वो बगटंडी सड़कें भी ऐसी हैं कि जिनको किसी सड़क को तो शायद मेरे ख्याल से 10-10, 15, 20-20 साल हो गए हैं, किसी ने रिपेयर नहीं किया होगा। फिर फिलहाल यहाँ छोटे मोटे कामों की बात नहीं हम करेंगे, ये चलते हैं, चल रहे हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला जो हमारे सामने आज चैलेंज है वो रोड का है। इस आवाज़ को हमने उजागर करना है। मैं तमाम नौजवानों से अपील करूँगा यार, सामने आ जाइए और आके इस रोड के मसले को उठाइए। हम किसी आला काम तक जा सकते हैं, किसी आला काम को मिल सकते हैं और पुरजोर अपील भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो इलाका के अंदर दबी हुई है, सुनेगा कोई कैसे? सुनाने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा।